दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ एक खास शख्सियत हैं, एडवोकेट विनीत गोस्वामी। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं। पिछले कई सालों से लगातार रजिस्ट्री घोटाले के ऊपर आवाज़ उठाते रहे, आरटियां लगाते रहे, सूचना एकत्रित की और सूचना एकत्रित करने के बाद अधिकारियों को शिकायतें की, लेकिन ना तो उन शिकायतों के बाद कोई कार्रवाई हुई और ना ही सही रूप में सही जवाबों के साथ आरटीआई इनको उपलब्ध कराई गई। हर दिन दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते आज विनीत गोस्वामी जी लगभग थक से गए हैं। मानना है कि इस भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि शायद उन्हें हिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। अगर बात करें ग्रीन फील्ड में हुई रजिस्ट्री घोटाले की, तो आप उन दस्तावेजों को देखकर ये हैरान हो जाएंगे कि सारे सबूतों के बाद भी क्यों अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं होते हैं। अगर आप मेरे पीछे ये दस्तावेज देखेंगे या उन अखबारों की कटिंग को देखेंगे जिसके अंदर हर दिन अधिकारियों ने भी माना, अखबारों में खबरें भी छपी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हुआ है, और तो और यहाँ तक कुछ अधिकारियों ने विनीत गोस्वामी को लिखा कि आप हमें दस्तावेज उपलब्ध करा दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। और विनीत जी ने वो दस्तावेज उपलब्ध भी कराए, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। नतीजा ये कि आज ये फैसला लिया विनीत गोस्वामी ने कि अब मैं 12 सेक्टर में धरना दूंगा और ये धरना मेरा तब तक जारी रहेगा तब तक इन दोषियों के खिलाफ, इस बड़े भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती। तो आज वही शख्स मेरे साथ हैं। मैं इनसे जानूंगा कि आखिर मसला क्या है, विनीत गोस्वामी जी चाहते क्या हैं, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये रजिस्ट्रियों का जो घोटाला है आखिर ये मामला है क्या। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, स्वागत करते हैं विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्य जी भाई साहब, धन्यवाद आपको। और मैं सबसे पहले मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे को इतने शॉर्ट टाइम में इंटरव्यू के लिए और मेरी बात को रखने के लिए आपने मुझे मंच दिया। विनीत जी, पहले ये समझना चाहेंगे आखिर ये रजिस्ट्री घोटाला जो आप बार बार बोल रहे हैं जी, ये है क्या और कैसे आप इसे प्रमाणित करेंगे कि ये रजिस्ट्री घोटाला है? जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये रजिस्ट्री घोटाला तो सरकार ने अखबारों के थ्रू बताया था। रजिस्ट्रियाँ तो 2018 से ही हो रही हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। 2018 में मुझे एक सूचना के आधार पे मुझे पता लगा कि फरीदाबाद तहसील, चाहे वो बड़खल हो चाहे वो बल्लभगढ़ हो, उसमें डॉक्यूमेंट इस हिसाब से होते हैं कि भाई आप पे अगर 10 डॉक्यूमेंट हैं तो आपको तहसील में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तहसीलदार खुद अपना बंदा भेजेगा, आपको मार्किंग मिलेगी और आपका काम हो जाएगा। और अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट पास होने के बाद भी उसमें इतने ऑब्जेक्शन लग जाएंगे कि लास्ट में आप उस डॉक्यूमेंट को मना कर दोगे। तो सबसे पहले ये बात मेरे सामने 2018 में सबसे पहले मेरे सामने आई। तो मैंने 2 डॉक्यूमेंटों से पता करा कि भाई क्या कहते हैं, इन डॉक्यूमेंट की ऑफिस कॉपी पे साइन क्यों नहीं है। मैंने सबसे पहले तहसीलदार को पर्सनल कॉल करा, सुशील शर्मा जी को पर्सनल कॉल करा, तो उन्होंने कहा वकील साहब गलती से रह गए हों, हम इसे कर देंगे। मन की जी, ये कर देंगे की लैंग्वेज, मैं खुद हरियाणा से हूँ, तो ये कर दें की लैंग्वेज ठीक हो ना, इसने कर दो। अब 1 महीने वेट के बाद वो उन ऑफिस कॉपियों पे साइन नहीं हुए। वो पल्ला की ही रजिस्ट्री थी और मैं खुद पल्ला में 22 साल से रह रहा हूँ। अब मैंने 30/4/2018 को मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो मैंने उस दिन इसलिए लगाई कि भाई मेरी बेटी का जन्मदिन है। नहीं, आप ये कैसे कहेंगे कि ये रजिस्ट्री घोटाला है? सबसे पहले हम दर्शकों को ये समझाना चाहते हैं कि आखिर रजिस्ट्री घोटाला कैसे है। जो मसला आप ग्रीन फील्ड का उठा रहे थे, डबल यूनिट का कोई मामला था, उसमें कोई रजिस्ट्री हुई है, वो रजिस्ट्री भी आप मुझे दिखाएंगे। वो मामला क्या था? वो रजिस्ट्री मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी लेटेस्ट रजिस्ट्री 13/4/2022 को ग्रीन फील्ड के प्लॉट नंबर 109 की रजिस्ट्री माननीय तहसीलदार नेहा सारन जी ने की है। वो डॉक्यूमेंट मुझे पता लगा किसी के थ्रू, तो मैंने उसको जब सर्च करा तो स्टाम्प पेपर से वो डॉक्यूमेंट सर्च नहीं हो रहा था, जबकि अमूमन स्टाम्प पेपर आप तो वकील भी हैं, तो आप उनको सर्च भी कर लेते हैं, जो सच्चाई निकाल लेंगे। तो मैंने सच्चाई निकाल ली, वो जीआर नंबर से सर्च हो गया।
उसके बाद क्या कहते हैं, बाकायदा मैंने ये इसकी सर्टिफाइड कॉपी मुझे नहीं मिल रही थी। फिर मैंने माननीय तहसीलदार मैम से रिक्वेस्ट करी कि मैम आप कम से कम सर्टिफाई तो दे दो। तो ये एक ही रजिस्ट्री है, एक ही ऐसा हुआ है? ऐसी बहुत सारी रजिस्ट्री ऐसी बहुत सारी रजिस्ट्री हुई हैं। 2019 में भी जो मेरी फर्स्ट जो आरटीआर लगाई थी मैंने, जिसमें गलत ऑर्डर हुए थे, उस दौरान भी मैडम नीतू धनखड़ तहसीलदार थी फरीदाबाद की, और यशवंत नायब तहसीलदार थे। अभी वर्तमान में वो अम्बाड़ा हैं, और यशवंत तहसीलदार साहब ने तिगांव तहसील में विदाउट बुलेट की एक जीपीए करी है, उसके रिगार्डिंग भी उन पे मुकदमा दर्ज होने वाला है। यानी 2018-19 से लगातार 2022 तक ग्रीनफील्ड विशेषकर ग्रीनफील्ड में ये हालात हैं जी, 80% जो माल ओनरशिप है उन बंदों पे के पास जीपी है, और जीपी से आप भी समझते हो कि मेरे पे रिटर्न जवाब है जो मैंने आपको भी दिया है कि ये मैं दिखाऊंगा। हाँ, ये दर्शकों को दिखाते हाँ दिखाते हैं कि जीपीए को विदाउट बुलेट विदाउट बुलेट नहीं कर सकते, वो बंद है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जीपीए कोरोना काल में सबसे पहले सरकार ने, देखो सरकार कोरोना नहीं लेके आए, ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, ठीक, और भाई सरकार ने लोगों की खूब मदद करी है। तो कोरोना काल में सबसे पहले ठेके खुले थे, क्योंकि लोगों में ये भावना आ गई थी भाई जो हमारा सैनिटाइजर है, वो सरकार को रेवेन्यू चाहिए, उन्होंने उसको खोल दिया, और उसके बाद रेवेन्यू में रजिस्ट्री को भी एक बेहतर विकल्प माना जाता है, माना गया। तो उसके बाद सबसे पहले क्या कहते हैं, जब रजिस्ट्रियाँ खुली तो अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 तक माननीय तहसीलदार सुशील शर्मा ने, जो वर्तमान में पलवल में डीआरओ हैं, उन्होंने क्या कहते हैं ग्रीन फील्ड की डबल यूनिट फ्लैट की जीपीए बल्लभगढ़ तहसील में करी है। मुझे ये सूचना मैंने इंस्पेक्शन करा तो मिली, और एक रजिस्ट्री फरीदाबाद तहसील में माननीय तहसीलदार रणविजय सुल्तानिया उन्होंने की है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा एक ग्रीनफील्ड की ही डॉक्यूमेंट नंबर 329 4/6/2020 को गुरुदेव तहसीलदार जो 2017 में सस्पेंड हुए थे और इस टाइम सिरसा है, इस टाइम वो सिरसा ड्यूटी उनका ट्रांसफ़र हो रखा, उन्होंने करी थी। बहुत सारी सूचनाएं आपने प्राप्त की हैं, पूरे बंडल है, मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे कागज, बहुत सारे दस्तावेज आपने इकट्ठे किए हैं, और अखबारों में कटिंग भी है और अखबारों में खबर भी छपी है, लेकिन अल्टीमेट काम से ये नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही। तो उसमें एक दूसरा रोल मैं ये भी बता रहा हूँ कि भाई मैंने ग्रीवेंस में जो माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी लेते हैं, उसके लिए मैं पिछले 1 साल से एप्लीकेशन दे रहा हूँ। ग्रीवेंस में आपने लेटर दिया है? बाकायदा दिया है, मेरे पे रिसीविंग है। सुनवाई उसमें जो ग्रीवेंस की, मैं आपको अंदर की एक बात और बता रहा हूँ, जो ग्रीवेंस की जो मीटिंग होती है उसमें डीसी साहब चूज करते हैं, और वो दुष्यंत चौटाला जी से पूछ के, अभी लास्ट जो कल परसों जो ग्रीवेंस की मीटिंग है, उससे पहले कोई किसी ज़मीन का कोई मामला था, वो ग्रीवेंस के अखबार की कटिंग मेरे पास है, अगले दिन तो अखबार में आ गई दुष्यंत चौटाला ने फलाने फ्लैटों का या वो फैसला करवा दिया, उससे 4 दिन बाद आती है कि भाई वो तो उसको भी नहीं मान रहे। तो ग्रीवेंस की मीटिंग एक फॉर्मेलिटी है। मतलब आपको लगता है कि ग्रीवेंस कमेटी में भी भेदभाव की कार्रवाई हो रही है? अब वकील साहब, धरना कब तक चलेगा आपका? धरना जी मैं आज क्या कहते हैं, आज 12 बजे के बाद से अनजल्द बिल्कुल छोड़ूंगा, और मैं चाहे मृत्यु हो जाए, मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। और मैंने एप्लीकेशन में भी लिखा है कि भाई क्या कहते हैं, ये मेरे पे झूठे मुकदमे दर्ज कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ कि भाई ये किस लेवल तक ये जा सकते हैं। मेरे साथ मेरे मीडिया कर्मी सारे मेरे को हेल्प कर रहे हैं, और मेरे साथ मेरी पूरी बार खड़ी। नहीं, हम भी आपसे अपील करेंगे, आपकी जान इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका रहना समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बड़े समाज सेवी हैं, आप सांकेतिक तौर पे सरकार को जगाने के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन कहीं भी जान को जोखिम में ना डाला जाए। मैं तो शायद यही अपील करूंगा, आपका बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम आप उठाने जा रहे हैं कि आप धरना पे बैठने जा रहे हैं। ये सारे दस्तावेज जो आपने इकट्ठे किए हैं, ये जो सारी मेहनत 18 से 2022 अभी चल रहा है, अब तक हुई है, ये जो सारे की सारी फाइलें बनाई गई हैं, इस बात के प्रमाण हैं, इस बात के दस्तावेज हैं कि फरीदाबाद में ही नहीं, पूरे हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाला बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, कार्रवाइयों को दबा दिया जा रहा है, और मजबूर हैं विनीत गोस्वामी जी धरना देने के लिए, और हम भी इसको कवर करेंगे। कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इनकी सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है।
आवाज़ उठाना इनका हक है, समर्थन देना, सहयोग करना भी हमारा फ़र्ज है। हम इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ और मुद्दों के साथ, कुछ और लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी लेते हैं आपसे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आपका, आपने साथ दिया। तो जुड़े रहिए, अगली बार फिर हम वकील साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे। नमस्कार।